हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके और हमारे श्री गुरुकुल कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है, हम साइंस में चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे थे। तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें, वहां पे हमारी पिछली वीडियो दिख जाएगी और वहां से आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो लाइट के टोटल 5 फिनोमेना होते हैं। 5 में से हमने एक पढ़ लिया था, कौन सा? रिफ्लेक्शन को पढ़ लिया था। आज हम अपना सेकंड फिनोमेना स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन क्या होता है? यहां देखेंगे बेटा, अगर आपकी सरफेस है और लाइट उस सरफेस पे आ रही है, तो लाइट जब सरफेस चेंज करती है या यूं कह ले मीडियम चेंज करती है, तो उसको जिस रास्ते जाना चाहिए था वो उस रास्ते जाती नहीं है, वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। भाई आप भी तो ऐसे करते हो, अगर आप जाते हो, आपको आगे कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी तो आप रास्ता चेंज करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे मीडियम चेंज करते वक्त लाइट को भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम जानेंगे, क्या प्रॉब्लम होती है। फिलहाल ये समझ में आया आपको कि लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो अपने पाथ से वो डेविएट हो जाती है। इसी डेविएशन को, इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। कि लाइट का अपने पास से बदल जाना ड्यूरिंग मीडियम चेंज, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? अब मैंने आपको अभी बताया प्रॉब्लम, कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो प्रॉब्लम क्या होती है। तो बेटा जी, ये मीडियम मान लेते हैं, ये आपका मीडियम 1 है, ये मान लेते हैं आपका मीडियम सेकंड है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसे कुछ समस्याएं होती हैं। वो समस्या क्या होती है? तो बेटा जी, वो समस्या का नाम है स्पीड। क्या नाम है? स्पीड। लाइट की जो स्पीड है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। किसी मीडियम में लाइट बहुत तेज ट्रेवल करती है, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे अगर ये एयर है, तो बेटा जी एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर दूर होने की वजह से लाइट यहाँ पे इजिली ट्रेवल कर सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी दूसरे मीडियम की, लेट सपोज करें हम यहाँ पे लिक्विड मान लेते हैं, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? काफी पास पास होते हैं। तो जिसकी वजह से लाइट को यहाँ ट्रेवल करने में दिक्कत होती है। तो लाइट की स्पीड यहाँ कम होगी, यहाँ पे लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो मीडियम चेंज हुआ तो लाइट की स्पीड चेंज होगी, और लाइट की स्पीड चेंज होने के कारण लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। तब चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं, डिफाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्या है यहाँ पे, पहला, द चेंज ऑफ डायरेक्शन of light because of change of medium is known as refraction of light। लाइट का मीडियम के बदलने से डायरेक्शन, या यूं कह लिए पाथ, डायरेक्शन की जगह आप पाथ भी कह सकते हैं, बदल जाना क्या कहलाता है बेटा? रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन का क्यों होता है? क्योंकि स्पीड अलग अलग होती है अलग अलग मीडियम में लाइट की। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। हमारे पास इसके दो केस हैं। पहला केस हम देखेंगे कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होगा। तो देखिए ये आपकी लाइट आई, ये आपकी लाइट सरफेस पे पड़ी। जो लाइट आ रही है इसे बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब जहां पे इंसिडेंट रे आई है उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, इस तरीके से। तो लाइट को जाना चाहिए था स्ट्रेट पाथ पे, इस रास्ते जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो जाती नहीं है ऐसे। वो क्या करेगी? मीडियम बदलने से ये अपना पाथ चेंज कर लेगी और नॉर्मल की तरफ एंड हो जाएगी। बेटा ये आपका नॉर्मल है, ये आपका क्या है? नॉर्मल। ये आपका नॉर्मल है। तो लाइट जो है, ये जो लाइट है नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो बेटा याद रखना आप, लाइट जब मीडियम चेंज करेगी, खास तौर पे जब रेयर से डेंसर जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। वही बात करें सेकंड केस की, अब लाइट क्या हो रही है? डेंसर से रेयर आ रही है। सपोज करो पानी में खड़े हो के आप बाहर देख रहे हो, तो लाइट क्या होगी? डेंसर से रेयर जाएगी। तो उस केस में क्या होगा?
उस केस में देखेंगे यहाँ पे ये आपकी लाइट है इंसिडेंट रे, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे आप, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो लाइट क्या होगी बेटा, जाना चाहिए था इसे इस पाथ पे स्ट्रेट, लेकिन नहीं, ये अपना पाथ चेंज करेगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब लाइट टेंसर से रेयर जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, यहाँ नॉर्मल से दूर गई है। ये दोनों केस है यहाँ पे। यहाँ देखेंगे जब लाइट एंटर करेगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। सेकेंड केस में क्या देखा हमने, जब लाइट एंटर करेगी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। बेटा इसी फिनोमेना की वजह से आप देखते हो तो बाल्टी का जो तला है वो आपको ऊपर दिखाई देता है, या फिर आप बाल्टी में कोइन रख दोगे और फिर पानी भर दोगे तो कोइन आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यानी गहराई उसकी कम दिखाई देगी आपको। तो इसी फिनोमेना की वजह से होता है कि तला जो है आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। या फिर आपने देखा होगा किसी गर्म चीज के आर पार देखोगे आप, या गर्म तवे के गर्म कढ़ाई के आर पार देखोगे तो आपको चीजें हिलती हुई दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि मीडियम बदल जाता है। जो गर्म हवा है वो गर्म हवा हल्की होती है, बहुत रेयर होती है, वो वही ठंडी हवा डेंसर होती है। तो जब लाइट और ठंडी हवा से गर्म हवा जाएगी तो मीडियम बदल जाएगा, मीडियम बदलने की वजह से वो रिफ्रैक्शन शो करेगी और आपको ऑब्जेक्ट जो है हिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा रिफ्रैक्शन का क्या फिनोमेना होता है। ये दोनों केस भी समझ में आए होंगे। बेटा ये याद रखना आप, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लाइट रेयर से डेंसर आएगी तो नॉर्मल की तरह बेंड होगी, और जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी, नॉर्मल से दूर बेंड होगी। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट, यहाँ एक बार ये देख लीजिए रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। जैसा कि बताया मैंने, रियल मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, तो लाइट की स्पीड यहाँ पे बहुत तेज होगी। लाइट की स्पीड यहाँ पे क्या होगी बेटा, फास्टर होगी लाइट की स्पीड। डेंसर मीडियम में क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे पास पास होंगे, तो लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड स्लो होगी। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, डेंसर मीडियम लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं लॉ की तरफ। जैसे हमने लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारा। वहां पर भी आपके दो लॉ थे रिफ्लेक्शन के अंदर, यहाँ पे भी आपके दो लॉ हैं। अभी लॉ क्या कहते हैं जरा जानेंगे इसको। यहाँ देख लीजिए एक बार, यहाँ देखिए भाई, ये आपकी सरफेस कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम मान लेते हैं, ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम मान लेते हैं, यानी इसके ऊपर दूसरा मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, इसके ऊपर मीडियम सेकेंड है। ठीक है, तो जो लाइट आएगी इसमें ये होगी हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज करो कि मीडियम वन जो है वो हल्का है, मीडियम टू जो है भारी है, यानी डेंसर है। तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरीके से। तो जाना चाहिए था इसे इस पाथ पे, जाना चाहिए था इस पाथ पे, इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हुई, ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ चली गई। क्लियर है? मैं इसको रफ कर देता हूँ। अरे ठीक है, यहां से ये ऐसे बेंड हो जाएगी। जो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, और ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनेगा, इसे क्या बोलेंगे आप, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल बनेगा, इसे क्या बोलेंगे बेटा आप, इसे बोलेंगे एंगल आर। एंगल आई क्या है, एंगल आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल आर क्या है बेटा, एंगल आर आपका एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन है। क्लियर है? तो बेटा इसका लॉ यही कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे सब क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। आइए देखते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल to the interface of given two transparent media or lie in same plane. इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सब क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट मीडिया के बिल्कुल सेम प्लेन पे होंगे। क्लियर है? ये लॉ समझ में आया बेटा? सेम उसकी तरह ही है जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। बस सेकंड लॉ देखेंगे, सेकंड लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड लॉ कहता है कि साइन, भाई आपने मैथ में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा होगा ना, तो वहां पे साइन आया होगा। तो साइन, किसका साइन लेना है आपने, इंसिडेंट एंगल का, यानी साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। इनका जब रेशो लोगे आप तो वो हमेशा कैसा आएगा बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब है कि अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। यानी अगर मैं वाटर लेता हूं तो वाटर के लिए साइन आई साइन आर का रेशो फिक्स होगा। अगर मैं कोई ग्लास लेता हूं तो ग्लास के लिए साइन आई साइन आर का रेशो फिक्स होगा। बेटा इसी को आप आगे पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से पढ़ोगे आप आगे इसे। क्लियर है? देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है बेटा? और इसी लॉ को क्या कहते हो आप, स्नेल्स लॉ भी कहते हो। तो पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ में क्या लिखेंगे बेटा आप इस सेकंड लॉ लिख के आएंगे और ये जरूर मार्क करके आएंगे ये चीज। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको लॉ समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेकिन मैं इसको आपको बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में कवर कराऊंगा, तो अभी से स्किप करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा लेंस। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि आप अभी अभी मिरर पढ़ के आए हो और मिरर के जो कॉन्सेप्ट है वही लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट लेंस के भी हैं। तो अब मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका अभी, तो लेंस आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेंस, लेंस क्या होता है? लेंस क्या होता है? तो लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि कन्वर्स कर सकता है या डाइवर्स कर सकता है लाइट रेज को। ये देखिए, लाइट रे को या तो ये कन्वर्स कर देगा एक पॉइंट पर, या तो ये लाइट को डाइवर्स कर देगा, फैला देगा। इस तरीके से लाइट आ रही है, यहाँ एक पॉइंट पे कन्वर्स हो गए, लाइट आ रही है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये डाइवर्स हो गए, फैल गए। तो लेंस का काम होता है लाइट को कन्वर्स करना या फिर डाइवर्स करना। लेंस कितनी तरह के होते हैं बेटा? लेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है एंड दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके का होता है जिसमें दोनों ही सरफेस जो है बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। कॉनकेव में क्या होता है बेटा? कॉनकेव के अंदर दोनों ही सरफेस अंदर की तरफ कर्व होती हैं। क्लियर है? ये दोनों क्या हमारे दो टाइप के लेंस है। वैसे तो लेंस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे इस चैप्टर में दो तरह के लेंस पढ़े जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो एक लेंस इस तरीके का भी होता है जिसमें एक साइड प्लेन होती है, दूसरी साइड कॉन्वेक्स होती है। और एक ऐसा भी हो सकता है आपका, ये देखिए, बहुत से तरह के लेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं और दोनों ही क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, पलगिंग आउटवर्ड्स। दूसरा पॉइंट इसका ध्यान देंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज बाई कॉन्वेक्स। इसको बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इधर भी कॉन्वेक्स, इधर भी कॉन्वेक्स, दोनों ही क्या है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, इसलिए तो क्या कहते हैं इसको, बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्लियर है बेटा? और इसमें दोनों साइडें बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं। सेकंड है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस
में पहला पॉइंट, इस ये वो लेंस होते हैं जिसमें सरफेस जो है दोनों ही अंदर की तरफ कर्व होती हैं। सेकंड पॉइंट ध्यान देंगे बेटा, इसको हम जैसे इसको बाई कॉन्वेक्स कहते थे, ऐसे ही इसको बाई कॉनकेव कहते हैं, क्योंकि इसमें इधर भी कॉनकेव इधर भी कॉनकेव, दोनों कॉनकेव से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इसको बाई कॉनकेव भी कहते हैं। एक बात और, कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम होता है बेटा, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर सकता है, ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर सकता है, लाइट को फैला सकता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको लेंस समझ में आया होगा, लेंस के टाइप समझ में आए होंगे। चलिए, कुछ टर्म्स है हमारे, जैसे कि आपने मिरर के अंदर टर्म्स पढ़े थे, वो टर्म्स पढ़े, वही सेम टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा। जैसे कि आपने वहां अपर्चर पढ़ा था, यहाँ भी अपर्चर पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा अलग क्या है, ऑप्टिकल सेंटर अलग है, प्रिंसिपल एक्सिस वहां पे भी था, कर्वेचर वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, फोकस वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, फोकल लेंथ वहां पे भी था, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर का। आइए जानते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको, अपर्चर मतलब लेंथ, जो भी आप ले रहे हो, मिरर ले रहे हो, लेंस ले रहे हो, उसकी कितनी लंबाई है उसे क्या बोलेंगे आप? अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप? अपर्चर। क्लियर है? और अपर्चर, बाकी लेंस, ये तो आपका लेंस है ही, कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या हो गया बेटा आपकी? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे कट कर रही है लेंस को, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है बेटा? ऑप्टिकल सेंटर। चलिए, इसको दिखाते हैं हम ओ से। अब बेटा ये जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो दो सरफेस है स्पेरिकल, दो दो कर्वेचर होंगे, दो ही क्या होंगे? फोकस होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, भाई एक कर्वेचर इस तरफ और एक कर्वेचर इस तरफ। क्लियर है? एक फोकस इस तरफ और दूसरा फोकस इस तरफ। अगर आप इस फोकस को कह रहे हो F1, तो इसे बोलोगे आप F2। अब जो कर्वेचर है फोकस का डबल होता है, तो यहाँ पे हम कर्वेचर को C से ना दिखाकर किससे दिखाते हैं? 2F1 से दिखाते हैं। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे अगर ये फोकस F2 है, करो तो क्या होगा इसका? 2F2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ये सारी बातें समझ में आई आपको? एक चीज लगी फोकल लेंथ, तो देखिए यहाँ पे फोकस से लेकर के लेंस तक की दूरी को बोलेंगे हम फोकल लेंथ। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे ये क्या होगा आपका? फोकल लेंथ। आइए यहाँ देख लेते हैं एक बार। ये क्या होगा आपका? अपर्चर। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, उसे दिखाएंगे ओ से। अपर्चर को एम एन से दिखाते हैं, एम, और यहाँ पे एन। यहाँ भी दो फोकस, अगर आप इसे F1 कह रहे हो तो ये F2 हो जाएगा। कर्वेचर को दिखाते हैं 2F1 से, अगर यहाँ पे 2F1 है तो इधर क्या होगा? 2F2। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको लेंस बनाते वक्त जरूर पॉइंट आउट करने हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने मिरर में भी कुछ रूल्स पढ़े थे, से वैसे ही रूल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे लेंस के लिए, कि जब लाइट लेंस से पास होगी तो किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी। बेटा याद रखना, लेंस के अंदर लाइट रिफ्रैक्ट होती है और मिरर के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है। यहां पर बात करेंगे सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस की। तो बेटा फर्स्ट रूल कहता है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आपका लेंस है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस F1, ये फोकस F2 है, और लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, तो बेटा विदाउट रिफ्रैक्शन वो ऐसे ही पास हो जाएगी। ठीक है? यहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
लेकिन जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो लेंस से पास होने के बाद वो रिफ्रैक्ट करेगी और फोकस से होके चली जाएगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया? आगे देखेंगे। थर्ड बेटा, थर्ड है कि लाइट अगर फोकस से आ रही है, लाइट अगर फोकस से आ रही है तो लेंस से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो ये तीन रूल है, ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है। जब आप लेंस में इमेज फॉर्म करेंगे तो आपको इन तीनों में से किसी दो रूल का इस्तेमाल करके लेंस में इमेज फॉर्म करनी है। ठीक है बेटा? चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में पहला रूल सेम है दोनों का ही। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाएगी तो किसी प्रकार की कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट सीधी निकल जाएगी। सेकंड है बेटा कि लाइट अगर पैरेलल आ रही है, लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो बेटा जी ये फोकस के अलोंग डाइवर्ज हो जाएगी। याद रखना, डाइवर्ज होगी, क्योंकि बेटा अभी पढ़ाया मैंने आपको कि कॉनकेव लेंस जो होते हैं डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, लाइट को डाइवर्ज करते हैं। तो ये फोकस के अलोंग लाइट को डाइवर्ज कर देंगे, इस फोकस के अलोंग ये लाइट को डाइवर्ज कर देंगे। क्लियर है? थर्ड देखेंगे, लाइट अगर बेटा फोकस के अलोंग आ रही है, फोकस के अलोंग आ रही है तो लेंस से पास होने पर ये बेटा जी पैरेलल निकल जाएंगी, ये पैरेलल निकल जाएंगी। आपने यहाँ पे दोनों में ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में ही एक बात ऑब्जर्व करी होंगी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है इनका फोकस कहाँ होता है, इनका फोकस होगा राइट साइड। कहाँ होगा? राइट साइड। और वही बात करें कॉनकेव की तो कॉनकेव का फोकस कहाँ होता है बेटा? देखिए यहाँ पे फोकस ये वाला का वर्क कर रहा है और यहाँ पर भी फोकस ये सीधे में आ रही थी इसलिए उधर गई है, लेकिन कॉनकेव का फोकस होगा लेफ्ट साइड एंड कॉन्वेक्स का फोकस होगा राइट साइड। मैं यहाँ लिख देता हूं, इसका फोकस कहाँ होगा? राइट साइड, और इसका फोकस कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बात करते हैं, इमेज बनाते हैं। भाई चैप्टर का मेन फंडा जो है यही है, बिल्कुल यही। क्वेश्चन जो बनेंगे यही से बनेंगे। ठीक है, तो इस पे जरा खास ध्यान देंगे। पहला केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपने? इन्फिनिटी पे। सेम मेरे वाला कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट को पास लेके आओ और ऑब्जर्व करो कि इमेज कहाँ बन रही है और कितनी बड़ी बन रही है। तो वहां पे भी क्या था, जब इमेज ऑब्जेक्ट दूर था आपका तो इमेज छोटी बन रही थी और मिरर के पास बन रही थी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आ रहे थे वैसे वैसे इमेज जो है दूर बन रही थी और बड़ी बन रही थी। याद है आपको? तो बेटा सेम चीज यहाँ पे भी है, लेंस से ऑब्जेक्ट को दूर रखा पहले तो देखेंगे कि कहाँ बनेगी इमेज। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे है, तो ये रहा बेटा इन्फिनिटी। लाइट रे जाएगी पैरेलल, फोकस पे चली जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। लाइट रे पैरेलल, फोकस पे कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बेटा लाइट रे कहाँ कट कर रही है? फोकस पे कट कर रही है, और जहां पे लाइट रेस कट करती है वही इमेज बनती है। तो बेटा इसकी पोजीशन क्या होगी बताएंगे जरा? कहाँ बनी इमेज? F2 पे बनी। तो कहाँ बनी है? एट F2 पे बनी है। ठीक है, साइज क्या होगा बेटा इसका? साइज होगा पॉइंट साइज। बात रही नेचर की, भाई नेचर क्या होगा इसका? बेटा जब लाइट की रेज रियल में कट करती हैं तो वो रियल इमेज फॉर्म करती हैं, रियल। और जो रियल होती हैं वो साथ साथ इन्वर्टेड भी होती हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेंगे ये। नेक्स्ट है बेटा, आपका जो ऑब्जेक्ट है हम कहाँ रख रहे हैं? थोड़ा पास लेके आ रहे हैं, अब इन्फिनिटी से अब बियॉन्ड सी रख रहे हैं, बियॉन्ड कर्वेचर रख रहे हैं। कर्वेचर को किससे दिखाते हैं हम? 2f1 से। तो मैंने यहाँ पे 2f1 लिखा हुआ है। जरा बताएंगे इमेज कहाँ बनेगी? तो देखिए लाइट गई पैरेलल, फोकस से चली गई, लाइट गई ऑप्टिकल सेंटर पर, जैसे गई थी वैसे ही निकल गई। तो लाइट ने कहाँ कट करा? यहाँ कट करा। क्या है इसकी पोजीशन? F2 और 2f2 के बीच में। तो क्या लिखेंगे आप पोजीशन में?
इमेज कहाँ बनी आपकी? बिटवीन बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज कैसा होगा बेटा? देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो कैसा साइज है इसका? स्मॉलर साइज है। नेचर रियल में कट कर रही है तो रियल होंगी एंड इन्वर्टेड होंगी। क्लियर है बेटा? समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, ऑब्जेक्ट को हम और पास लेके आए, पहले रखा था बियॉन्ड कर्वेचर, अब हमने कर्वेचर पे ही रख दिया, एट 2F1 पे रख दिया। जरा बताएंगे कहाँ बनेगी इमेज? क्या पोजीशन है इसकी? 2F2। कहाँ बनी बेटा? एट 2F2। साइज, भाई यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज सेम होगी, यहाँ लिखेंगे आप सेम साइज। नेचर बेटा वही, रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा इसका जरा ध्यान देंगे, आपसे पूछ लेगा कि मुझे सेम साइज की इमेज चाहिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा मुझे इमेज चाहिए, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं? तो आप बोलेंगे कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना चाहिए? 2F1 पे रखना चाहिए, यानी कर्वेचर पे रखना चाहिए, क्योंकि कर्वेचर ही पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखने पर आपको सेम साइज ऑफ इमेज मिलती है। क्लियर है बेटा? चलिए पांचवा, अब आप ऑब्जेक्ट को और पास लेके आ रहे हो, आपने अब बिटवीन 2F1 एंड F1 रख दिया। क्लियर है? तो कहाँ बनेगी इमेज? आप देख पा रहे हैं 2F1 के पीछे बन रही है, तो लिखेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड 2F2। साइज कैसा है बेटा? ये एनलार्ज, बड़ी इमेज बनी है। नेचर रियल है एंड इन्वर्टेड है। क्लियर है बेटा? चलिए ये हमारा पांचवा केस। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लिया है, कहाँ रख दिया हमने इसे? फोकस पे रख दिया, तो कहाँ बनेगी इमेज? देखिए यहाँ तो क्या होगी, लाइनें पैरेलल हो गई, यहाँ तो जो लाइनें हैं वो क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो हम ये मान लेते हैं कि लाइनें यहाँ कट नहीं कर रही, तो कहीं इंफिनिटी पे कट कर रही होंगी, और जहां कट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो पोजीशन क्या होगी बेटा इसकी? एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। साइज बेटा क्योंकि इमेज जो है इंफिनिटी में बन रही है तो बहुत बड़ी बन रही होगी, आप लिखेंगे हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। और नेचर वही, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? अब लास्ट है बेटा हमारा ये सिक्स केस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेम मिरर की तरह हमने कहा रखा ऑब्जेक्ट को? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? आप लाइट रे पास करेंगे, देखिए लाइट रे पास करिए आपने, फोकस से चली गई लाइट, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट गई, ऐसे निकल गई स्ट्रेट। अब यहाँ देखेंगे तो दूरी जो है बढ़ती जा रही है, दूरी है ये बढ़ती जा रही है। बेटा जी यहाँ तो कट करने से रहा है ये, पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ कट कर जाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पीछे की तरफ पोलराइज करवाते हैं, पीछे की तरफ पोलराइज कराते हैं, तो हम देखते हैं कि पीछे की तरफ पोलराइज कराने पर लाइट रे यहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? यही बनेगी। दूसरा बताएंगे क्या है इसकी पोजीशन? सेम साइड ऑफ, भाई ऑब्जेक्ट जहां था वही इमेज भी मिल गई, तो लिखेंगे आप सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ आपको इमेज मिलेगी। साइज भाई देखो ऑब्जेक्ट कितना सा है, बच्चों सा ऑब्जेक्ट है, इमेज उसकी बहुत बड़ी मिली है, तो क्या लिखेंगे आप इसे? एनलार्ज इमेज बोलेंगे, एनलार्ज इमेज। एनलार्ज इमेज। नेचर, यहां ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे लाइट की रे रियल में कट नहीं कर रही है, हमने एक्स्ट्रा पोलराइज करा के कट करवाई है। तो बेटा ये होगी हमारी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड
इरेक्ट, क्योंकि जो वर्चुअल है वो इरेक्ट भी होगी। और आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है सीधा है। बाकियों में क्या हो रहा था, बाकियों में क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज उल्टी बन रही थी, इसलिए लिख रहे थे हम इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधी है, इसलिए क्या ये इरेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पहला देखेंगे, इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं, दूसरा माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, तीसरा ऐसे बंदे जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिनको पास का नहीं दिखता, उन बंदों को पास का देखने के लायक बनाने के लिए चश्मा बनाते हैं। तो उस चश्मे में क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर है? इट इज यूज इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द विजन इट कॉज ऑफ डिफेक्ट कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उनके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। आगे बात करते हैं बेटा कॉनकेव लेंस के अंदर कितने इमेज होते हैं। तो बेटा जी देख पा रहे हो आप, दो ही हैं, तो दो ही हैं, अच्छी बात है ये। चलो देखो जरा, पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, इन्फिनिटी पे। जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे तो लाइट रे पास करो, करी पास, क्योंकि ये कॉनकेव है, डाइवर्जिंग नेचर के, तो लाइट डाइवर्ज होगी किसके अलोंग, फोकस के अलोंग। तो लाइट गई पैरेलल, फोकस के अलोंग क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, लाइट गई पैरेलल, फोकस के अलोंग डाइवर्ज हो गई। तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, तो इसको आप पीछे की तरफ लेके आओ, देखो ये लेके आओ, इमेज कहाँ बनी, F1 पे मिली। तो कहाँ मिली इमेज आपको, F1 पे मिली इमेज। साइज कैसा होगा बेटा, पॉइंट साइज। नेचर, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा पोलरेट करा के कट करवाया है, तो कैसी इमेज होगी आपकी यहाँ पे, वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट जो है हमारा इंफिनिटी पे है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। क्लियर है, कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो इमेज कहाँ बनेगी, देखते हैं, लाइट गई पैरेलल, फोकस के अलोंग रिफ्लेक्ट हो गई, ऑप्टिकल सेंटर में गई और यहीं से बाहर निकल गई। तो लाइट ने कहाँ कट करा बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ कट करा, तो कहाँ कट करा, F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कट करा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, यही बनेगी। तो कहाँ बनेगी इमेज, एट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज कैसा बनेगा बेटा इसका, स्मॉल साइज होगा। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपने एक चीज देखी, कॉन्वेक्स के अंदर 6 में से 5 केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बननी थी, 6 केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बननी थी। लेकिन यहाँ पे कॉनकेव के अंदर 2 ही केस है, या दोनों ही केस में आपको वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिल रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज वर्चुअल हो साथ साथ इरेक्ट भी हो, तो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। क्लियर है बेटा, चलिए इसका यूज भी देख लेते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, ये आपके घरों में जो स्पाई होल्स होते हैं, जिससे कि आप देख पाते हो कि दरवाजे के पीछे कौन आया है, तो उन होल्स में किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बेटा, इनका इस्तेमाल चश्मों में करते हैं, या जिनको मायोपिया होता है, जो दूर का नहीं देख पाते हैं, उनके चश्मों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कैमरे में करते हैं ताकि पिक्चर जो है क्लियर आ सके। इसका इस्तेमाल फ्लैश लाइट में करते हैं। क्यों करते हैं फ्लैश लाइट में, क्योंकि बेटा जो कॉनकेव लेंस है इसका काम होता है डाइवर्ज करने का, लाइट को फैलाने का। तो हम फ्लैश लाइट के अंदर लाइट को लेंस के फोकस पे रखते हैं, जिससे कि लाइट जो है इस लेंस से जब निकलती है तो फैलती भी निकलती है, डाइवर्ज होकर निकलती है। क्लियर है बेटा, तो आपको यहाँ तक समझ में आया। बाकी का जो पार्ट है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।